एक ठंडी सुनसान रात थी। आसमान में तारे भी मानो ठिठुर रहे थे और चांद हल्की चादर ओढ़े उदास सा टंगा था। एक टूटी फूटी झोपड़ी में घीसू और माधव बाप बेटे चूल्हे के पास सिकुड़े बैठे थे। हवा में ठंड के साथ एक अजीब सी वीरानी भी घुली हुई थी। झोपड़ी के कोने में माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीर तक नहीं थी। उनका ध्यान उसकी चीखों पर नहीं, बल्कि अपने पेट की जलन पर था। घीसू कभी गांव के जमींदारों के खेतों में काम करता था, परंतु आलसी होने के कारण उसे कहीं टिककर काम नहीं मिला। माधव भी अपने पिता की परछाई बन चुका था। मेहनत से दूर भागता, दिन भर इधर उधर भटकता और जो भीख या उधार में मिलता उसी से पेट भरता। उस रात भी दोनों भूखे थे और किसी अनहोनी की तरह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई मदद दे दे। अचानक झोपड़ी में गहरी शांति छा गई। माधव की पत्नी की कराहटें रुक गई थी। एक भारी सन्नाटा उनके कानों में गूंज उठा। माधव धीरे धीरे उठा और कांपते हाथों से कोने में जाकर देखा। उसकी पत्नी निश्चल पड़ी थी। चेहरा सफेद पड़ गया था, आंखें आधी खुली, मानो इस दुनिया को अंतिम बार देख रही हो। माधव कुछ देर तक उसे टकटकी लगाए देखता रहा। उसकी आंखें भर आई, लेकिन आंसू नहीं गिरे। शायद उसकी गरीबी ने उसे रोने तक की ताकत छीन ली थी। घीसू ने एक लंबी सांस ली और अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना गांव वाले ताने देंगे। सुबह होते ही दोनों गांव के जमींदार के पास पहुंचे। दुखी चेहरे बनाए, आंसू बहाए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, बहुत चल बसी, हमारे पास उसे कफन देने तक के पैसे नहीं हैं। जमींदार ने उनकी हालत देखी। गांव के कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए। किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 4। किसी ने अफसोस जताया तो किसी ने ताने भी मारे। हाय, कैसी किस्मत थी बेचारी की। जीते जी सुख न मिला, मरने के बाद भी जाने क्या होगा। किसी औरत ने सिर पीटते हुए कहा, लेकिन घीसू और माधव के चेहरों पर उन शब्दों का कोई असर न था। जैसे ही हाथ में पैसे आए, घीसू और माधव के चेहरे खिल उठे। उनका दर्द जैसे कुछ ही पलों में हवा हो गया। उन्होंने बाजार की ओर कदम बढ़ाए, पर कफन खरीदने के बजाय शराब की दुकान में घुस गए। बोतलें खुली, गिलास भरे गए। गर्मागर्म पूड़ियां, स्वादिष्ट सब्जियां और मिठाइयां सामने आ गई। वे दोनों खाने लगे, मानो किसी त्योहार का जश्न मना रहे हों। बेचारी बहुत दुख सहकर मरी। कम से कम आज उसे स्वर्ग में सुख मिले, घीसू ने कौर तोड़ते हुए कहा। माधव ने सिर हिलाया और बोला, हाँ बापू, और क्या। अगर वो देख रही होगी तो जरूर खुश होगी कि हमारे चेहरे पर कोई दुख नहीं है। शराब के नशे में झूमते हुए दोनों वही फुटपाथ पर लुढ़क गए। आसमान में चांद अपनी शीतलता से सब देख रहा था, लेकिन सड़क पर एक कफन के बिना पड़ी लाश अब भी इंतजार कर रही थी, अपने अपनों से, अपने अंतिम सम्मान से, जो उसे कभी नसीब न हुआ।